नमस्ते दोस्तों। आज का मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। जो वीडियो हम शूट करने आए हैं उसके बारे में, तो जब हम लोग सबसे पहले इंडिया से आए थे जर्मनी, तो यहाँ की ठंड में हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करी थी और बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई भी थी। तो आज का वीडियो उसी बारे में है। और चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था जर्मनी में आने का और क्या क्या चीज़ें हमने नई एक्सपीरियंस करी, क्या क्या चीज़ें अलग होती है यहाँ पे ठंड में, तो उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहली चीज़ लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं यहाँ से देखकर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ देख लो, यहाँ पे पूरा आपको ग्रे वेदर दिख रहा होगा। यहाँ पे अभी बज रहे हैं 4 शाम के और मौसम देख लो, स्नोफॉल हो रही है, तो इसलिए पूरा कवर्ड और पूरा लेयर करके अच्छे से आना पड़ता है, वरना बहुत ठंड लग जाती है और ठंड लगती है तो फिर डॉक्टर के पास किसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए ये देख लो, यहाँ पे ये पूरा व्यू है और अभी बज रहे हैं 4 और कितनी ज़्यादा ठंडा हो गया है, स्नोफॉल हो रही है बहुत ज़्यादा और धीरे धीरे ये और ठंडा होता जाएगा। टेम्परेचर हो रहा है अभी यहाँ पे -2 डिग्रीज़। पेड़ देखिए आप, तो पेड़ भी कुछ ऐसे हो गए हैं यहाँ पे, सारे पेड़ ठंड के वक्त ऐसे ही हो जाते हैं और सब ऐसे बिल्कुल बंजारा टाइप हो जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है ना कि कभी कभी विंटर्स में आपको यहाँ पे धूप देखने के लिए मिल सकती है। तो जी हाँ, धूप, मैंने कहा धूप, यहाँ पे सन बिल्कुल नहीं दिखता है। हम लोग जब आए थे इंडिया में इतना ज़्यादा सन देखा हुआ है और यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे ग्रे वेदर, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। और ठंडा जितना हो जाता है और जिस टाइम पे हमें धूप दिख जाए वो टाइम तो ऐसा लगता है कि वाह क्या देख लिया हमने। सुबह यहाँ पे हल्की सी धूप निकली हुई थी, पर इस वक्त यहाँ पे दूर दूर तक धूप देखने के लिए नहीं है। बहुत अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल जाती है जो कि बहुत जल्दी चली जाती है, और कभी भी यहाँ पे ठंडा हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप लोग विंटर्स या फिर समर्स में भी बाहर निकले तो अपना गूगल वेदर देख के ज़रूर निकलिए, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए ना यहाँ के लोगों को थर्मोमीटर से बहुत प्यार है। लोग अपने घर पे थर्मोमीटर लगाते हैं ये देखने के लिए कि बाहर क्या टेम्परेचर हो रहा है, उनको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये भी बहुत नई चीज़ थी हमारे लिए। अब जो मैं थर्ड चीज़ पे आती हूँ, वो मैं आती हूँ क्लोथिंग पे। तो जैसा कि अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपने अच्छे से लेयरिंग नहीं की हुई है तो आपको ठंड बहुत लग सकती है। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी पहले, और ना मुझे ऑनेस्टली किसी ने इतना ज़्यादा इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे अगर स्नोफॉल होती है या आप जर्मनी के किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग एक जूते पे अच्छा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्नो हो जाती है। ये तो अभी बिल्कुल स्नो गिरी ही है, जब ये स्नो थोड़ी मेल्ट होगी ना तो ये स्लिपरी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्लैक आइस। तो वहाँ पे ना फिसलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो जूते अच्छे होना ज़रूरी है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो। उसके बाद सब हम आते हैं जैकेट्स पे। तो जैकेट्स यहाँ पे जब भी आप लोग जैकेट्स लो तो आई वुड से कि आप एक साइज़ बड़ा ही लो, क्योंकि उसके अंदर आपको एक इनर पहनना चाहिए जो कि आपको वार्म रखे, उसके ऊपर स्वेटर एंड देन यू वेयर अ जैकेट। और उसके अलावा टोपी इज़ असेंशियल, और टोपी के अलावा टोपी के ऊपर एक और टोपी इज़ ऑल्सो असेंशियल, जैसे मैंने पहना हुआ है अगर ठंड ज़्यादा लगती है आपको। ग्लव्स ऑल्सो असेंशियल अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइफ कैसी रहती है विंटर्स में? आई वुड से ग्लूमी हो जाता है ऑनेस्टली, और बहुत बारी यहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि धूप देखने के लिए नहीं मिलती, विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके कारण लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं यहाँ पे विटामिन डी के। खैर अब तो हमारे इंडिया में भी लोगों को विटामिन डी की कमी होने लग गई है, बट इन जनरल यहाँ पे मूड काफ़ी फ्लक्चुएट होता है और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो ऐसा मौसम हम लोगों के लिए काफ़ी अलग था और हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो इसलिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। मॉर्निंग में ये लोग मोस्टली एक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे होती ही कितनी देर की धूप है, धूप तो होती नहीं, होती कितनी देर की रोशनी है, तो बहुत कम टाइम के लिए रोशनी होती है, और इसलिए ये लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपने काम जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि 3-4 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे विंटर्स के टाइम पे स्पेशली क्रिसमस और न्यू ईयर्स पे बहुत छुट्टियाँ होती हैं। तो अगर आप लोग कभी प्लान कर रहे हैं वापस इंडिया जाने का, या फिर कभी लंबी छुट्टियाँ प्लान कर रहे हैं,
तो यू गाइस कैन प्लान इन विंटर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत छुट्टियाँ होती हैं, क्रिसमस ईव की, क्रिसमस की और फिर न्यू ईयर्स की भी छुट्टी होती है, और भी रीजनल हॉलीडेज़ होती हैं, तो हॉलीडेज़ काफ़ी मिल जाती हैं। तो आपका जो यू नो जो धूप आप यहाँ नहीं सेक सकते, वो आप इंडिया जाके उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। आप जैसे देख सकते हो काफ़ी रात हो रही है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे बज रहे हैं सिर्फ 4। तो 4 बजे आप देखो मौसम ये रहता है, और जनरली यही मौसम रहेगा। आपको ऊपर क्लाउड्स मिलेंगे, आसपास अंधेरा मिलेगा। और जनरली ये इसलिए होता है यहाँ पे क्योंकि बर्लिन थोड़ा ऊपर आता है इक्वेटर से, तो यहाँ बर्फ़ कम गिरती है और क्लाउडी रहता है। और ये थोड़ा सा यहाँ के लोग खुद बोलते हैं, मेरे काफ़ी जर्मन दोस्त हैं वो भी बोलते हैं कि दिस इज़ अ ग्लूमी मौसम है ना, थोड़ा यहाँ पे आदमी ऐसा सैड सा हो जाता है। बट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलग जो हमने एक और चीज़ देखी है यहाँ पे, वो ये देखी है कि ये लोग यहाँ पे डे लाइट सेविंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो अब डे लाइट सेविंग क्या कहते हैं कि भाई गर्मियों में रोशनी ज़्यादा रहती है, तो ये लोग अपना टाइम 1 घंटा कम कर देते हैं। मैं आपको समझाऊंगा। और सर्दियों में रात बड़ी होती है, तो ये लोग 1 घंटा अपना डे का टाइम बढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए गर्मी में अगर यहाँ पे 7 बज रही है, तो इंडिया में 10:30 बज रही होगी, लेकिन ठंड में वही 7 बजे इंडिया में 11:30 हो जाती है। तो ये लोग 1 घंटा बढ़ा देते हैं। अब उनका कहने का मतलब ये है कि आपको 1 घंटा ज़्यादा मिलता है दिन का, आप जल्दी ऑफिस जाते हो, आप जल्दी सारी चीज़ें करते हो, आपको शाम को ज़्यादा टाइम मिलता है लेजर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये हमारा डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पे आके देखा। हमें पता था डे लाइट सेविंग क्या होती है, बट थोड़ा कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपनी क्लॉक सेट नहीं कर पाते हैं। हमें कभी लगता है समझ में कि अभी भी 3.5 घंटे 4.5 घंटे पीछे हैं, और ठंड में लगता है हम 3.5 घंटे पीछे हैं। तो ये चेंज होता है, मार्च में चेंज होता है एक बार, जब ये लोग उसको कम कर देते हैं 4.5 घंटे से 3.5, और अक्टूबर में चेंज होता है जब ये 3.5 से 4.5 कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं टाइम को। तो ये तो हो गया हमारा डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट जो हमने यहीं पर आकर सीखा है। तो ये भी काफ़ी हमारे लिए अलग सी चीज़ थी एक। इसके बाद जो एक कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था वो था घरों में हीटिंग। तो जैसे मैं अभी इंडिया से आया, और तो इंडिया में नवंबर में ठंड, अब तो हम घर में भी स्वेटर डाल के रखते हैं, ठंड लग रही है क्योंकि घर खुले हुए हैं। यहाँ पे जो नए घर बन रहे हैं, क्योंकि हम लोग आए 2 साल पहले हैं, तो हमें थोड़ा नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड घर मिला है। यहाँ के पुराने घर में भी सेम ठंड तो लगती है, बट उसमें भी वो ये लोग अंदर रेडिएटर्स रखते हैं। जी हाँ, रेडिएटर्स, जो गाड़ी में रेडिएटर होता है वैसे ही रेडिएटर होता है, बट उसमें ये लोग गर्म पानी भेजते हैं। तो वो गर्म पानी की वजह से जो हीट बनती है उससे घर गर्म रहते हैं। और यहाँ चाहिए भी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जैसे आप देख रहे हो अभी -2 है, और ये -2 रात भर रहेगा। तो इसलिए ये चाहिए भी यहाँ पर थोड़ा सा। तो इसलिए घरों में ये लोग हीटिंग रखते हैं, वो रेडिएटर्स के थ्रू होती है। और आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं, ओह लाइटें जल गई हैं। तो आजकल जो मॉडर्न घर बन रहे हैं उसमें तो फ्लोर हीटिंग्स आती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलती है। एक कभी ज़माना था ये लोग कोल हीटिंग पे भी हुआ करते थे, 60 साल पहले वो कोल जला के और हीट करते थे घरों को। वो भी होता था लकड़ियाँ जला के, वो तो अब सब पुरानी बात हो गई है, बट आजकल इलेक्ट्रिक हीटिंग ज़्यादा आ गई है यहाँ पे। और अभी भी जो पुरानी हीटिंग है वो है पानी के थ्रू हीट करते हैं, गर्म पानी भेजते हैं रेडिएटर्स में, और उसके थ्रू फिर वो हीटिंग करते हैं। तो आप कभी भी यहाँ घूमने आओगे तो आपको होटल के कमरों में भी पुराने रेडिएटर्स मिलेंगे, आप उनको घुमाओ तो उस पे रहता है नॉब पे कि आपको ठंडा करना है, गर्म करना है, उस हिसाब से आप कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे घरों में पंखे तो होते नहीं हैं। यहाँ ठंड इतनी होती है, 6-8 महीने ठंड में ही रहते हैं। तो हमें ये भी एक चीज़ बड़ी गज़ब लगी कि यहाँ पे पंखे ही नहीं हैं। हम आए, घर में घुसे, हमने ऊपर देखा पंखे, थोड़ा हमें अजीब लगा क्योंकि इंडिया में तो सबके घरों में पंखे होते हैं, एसी होता है। यहाँ एसी भी नहीं है, एसी की ज़रूरत भी नहीं है, खुद ही एसी बना हुआ है ये शहर। तो ये हमारा हुआ दूसरा पॉइंट। और जो तीसरा पॉइंट जो हम आपको बताने चाह रहे हैं कि यहाँ पे पेट्स बहुत हैं। तो अगर पेट्स बहुत हैं तो उनको भी ठंड लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे जनरली जो ब्रीड्स रहेंगी ना, आप देखेंगे कैट्स की या डॉग्स की, उनके फ़र बहुत रहते हैं। इवन यहाँ पे जो कौवे हैं उनके फ़र्स बहुत रहते हैं, मोटे मोटे कौवे दिखेंगे आप। तो ऐसी ब्रीड्स दिखेंगी आपको यहाँ पर। और फिर कुछ और ब्रीड्स रहती हैं, छोटे ब्रीड्स हैं डॉग्स और कैट्स की, जिनको ठंड ज़्यादा लगती है। तो उसके केस में वो लोग क्या करते हैं, उनको ना गर्म कपड़े पहनाते हैं। उनके बढ़िया कपड़े आते हैं, लोग बाग यहाँ पर हाथ
हाथ से भी सिलते हैं। पेट्स को यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लव एंड केयर मिलता है। इंडिया में भी पेट की चीज़ें बढ़ रही हैं, पेट्स बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे पहले से हैं, काफ़ी टाइम से हैं। तो वो लोग उनको गर्म कपड़े पहनाते हैं, ऊन के कपड़े पहनाते हैं। मैंने तो कुछ लोगों को देखा है वो अपने बैग में भी रख लेते हैं उनको, और बच्चों का जो स्ट्रोलर होता है उसमें भी घुमाते हैं। हमने तो बहुत से कुत्तों को बच्चों के स्ट्रोलर में घूमते हुए देखा है। तो ये भी एक नई चीज़ है जो ठंड में आपको देखने मिलेगी यहाँ पर। हाँ, एक लास्ट पॉइंट और जो हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर, तो ठंडियाँ आई हैं तो जैसे इंडिया में भी हमारे फूड में चेंजेस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गजक खाते हैं, रेवड़ियाँ खाते हैं जो शरीर को गर्म रखता है, ऐसे यहाँ पे भी लोग थोड़ा फूड में चेंजेस लेकर आते हैं। यहाँ पर एक चेंज जो आता है हमारे यहाँ के लोगों के फूड में, वो है कि ये लोग नट्स खाना चालू कर देते हैं। कि यहाँ पे मरोनी करके नट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। वो लोग उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको वो लोग खाते हैं। खैर नमक और मिर्ची तो यहाँ पे होता नहीं है, तो ये लोग सिर्फ नट्स ही खाते हैं अलग से, मतलब उस पर नमक मिर्ची कुछ डालते नहीं हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। काफ़ी ब्लैंड सा लगता है, लेकिन नट्स काफ़ी वो अच्छे होते हैं। फिर मूँगफलियाँ आती हैं यहाँ पर, काफ़ी उनको अडनुस कहते हैं, वो भी ये लोग शायद हीट करके खाते हो। मूंगफलियाँ जैसे अपने यहाँ मिलती हैं कवर वाली, उनको फोड़ के और फिर आप रेत में गरम करते हो, वैसी वाली वो खाते हैं। और जो हमने एक और नई चीज़ यहाँ पर देखी वो थी कि ये लोग ग्लू वाइन पीते हैं। तो ये ग्लू वाइन क्या है? नशे वाली वाइन नहीं है ये एक तरीके की वाइन है जिसमें ये लोग हर्ब्स मिलाते हैं और उसको गर्म करके पीते हैं। ठंडी नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, बट यहाँ पे ये लोग गर्म वाइन पीते हैं, उसको ग्लू वाइन कहते हैं। और उसको पी के ये लोग थोड़ा, ये आपको क्रिसमस मार्केट्स में भी बहुत मिलेंगी, और यहाँ पे ये लोग अपने घरों में भी रखते हैं। ग्लू वाइन लेकर आते हैं, उसको पीते हैं, कहते हैं उससे शरीर में गर्मी आती है और उसमें हर्ब्स होते हैं, तो वो इम्यूनिटी के लिए भी अच्छी होती है। ये देखो यहाँ पे कितना सफ़ेद हो गया है, स्लिपरी भी है, इसीलिए ग्रिप वाले जूते ज़रूरी भी हैं। और ये देखो, हाँ सौरभ जैसा कि बता रहा था, बतख ठंडे पानी में, अभी भी ठंडे पानी में तैर रही हैं बतख। उनको ठंड क्यों नहीं लग रही है भाई? बहुत ठंडा हो रहा है। वो देख कितनी सारी आ रही हैं उधर। और ये देखो, ये रात का मौसम है, यहाँ पे बतखें ठंडे पानी में, ये भी होंगी मोटी मोटी है काफ़ी। और लाइटें चालू हो गई हैं सब जगह। ये 4 ही बजी हैं अभी यहाँ पे। एक चीज़ और, लाइट्स देख लो, घर की सारी येलो लाइट्स हैं, किसी के पास वाइट लाइट नहीं होती। सफ़ेद लाइट्स यूज़ ही नहीं होती हैं यहाँ पे। लोग येलो लाइट्स यूज़ करते हैं, कहते हैं दिस इज़ मोर क्लोज़र टू डे लाइट। वाइट लाइट मतलब डे लाइट को फॉलो नहीं करती है, वो वाइट होती है ये, तो इसलिए यहाँ पे आप सब जगह देखोगे, देखो स्ट्रीट लाइट्स भी येलो 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 हैं। हाँ, तो ये देखो बर्फ़ की चादर हो गई है। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करी है जो हमें हमारे एक्सपीरियंस से लगता है कि विंटर्स में हमारे लिए चेंज हुई हैं लगा। और इसके अलावा कमेंट्स में डालो कि क्या क्या वीडियोस हम लोग आगे भी बना सकते हैं। हाँ देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठंड में खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंड है, -2 फील्स लाइक -5 है। तो देखो बताओ हमें आप क्या और देखना चाहते हो, और डू लाइक इट, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताना हमें। बाय, सी यू। तो वे हम अपने घर, और अभी हमने वीडियो रिकॉर्ड करी और उसके बाद हम लोग जा ही रहे हैं, तो बहुत स्नोफॉल हो गई। देखो सब जगह स्नो है, गाड़ियों में भी स्नो हो चुकी है। ये रोड अभी दिख भी नहीं रही है, रोड कहाँ है, रोड बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो ये देखो सौरभ के बैग में भी स्नो आ गई है, यहाँ पे हल्की हल्की स्नो गिर रही है, ठंडा ठंडा। हाँ, बतखें ठंडे पानी में भी तैर रही हैं।